उसकी जो है पिस्टल जो है उसने छीन करके पुलिस पर भी फायर किया। में कानून का स्तर ये पूरे प्रदेश की हालात है और जो जवाबदार लोग हैं वो जवाबदेही से बचने का काम करते हैं। इस तरह के अपराधियों को सार्वजनिक कुचलने की जरूरत है। सुना आपने ये बयान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज में हुई 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात के आरोपी को लेकर है। बयान कोई और नहीं बल्कि राज्य के सत्ताधारी दल के एमएलए रामेश्वर शर्मा दे रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अपराधी जमीन में हो या आसमान में। अगर जमीन में भी होगा तो हम जमीन खोद कर उसको बाहर निकालेंगे। और जो अपराधी की हरकत है, उस हरकतों के कारण पूरा समाज में आक्रोश है। संपूर्ण हिंदू समाज या संपूर्ण बेटियों की सुरक्षा करने वाला समाज उस अपराधी को फांसी की सजा जैसी मांग कर रहा है और इसलिए उसका घिनौना कृत्य है। मध्य प्रदेश पुलिस ने सक्रियता दिखाई, लेकिन और सक्रियता की आवश्यकता है। इस तरह के अपराधियों को सार्वजनिक कुचलने की जरूरत है, जिससे इनके मन में भय व्याप्त हो। आइए पहले घटनाक्रम जान लीजिए। तारीख 21 नवंबर 2025 शाम करीब 6 बजे 6 साल की बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाना बनाकर वहशी प्रवृत्ति का सलमान नाम का यह आरोपी जंगल ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया और फरार हो गया। खून से लथपथ हालत में बच्ची को इलाज के लिए किसी तरह अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौहरगंज के गांधीनगर इलाके की एक चाय दुकान में सीसीटीवी कैमरे में जब यह कैद हुआ तो पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित करने के साथ उसकी तलाश शुरू की। पुलिस की थ्योरी पर यकीन करे तो सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग के आधार पर सलमान को गांधीनगर से ही पकड़ा है। कल लेट नाइट हमारी जो स्पेशल टीम्स थी, उन्होंने ये जो आरोपी सलमान है, जो पिछले 5-6 दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में सभी टीमें लगी हुई थी, उसके बारे में एक सटीक टिप के अनुसार हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए उसको अभिरक्षा में लिया। फिर आया शॉर्ट एनकाउंटर का चैप्टर। गिरफ्तारी की इस स्क्रिप्ट में सलमान को पकड़कर पुलिस जब गाड़ी से थाने ला रही थी, तभी रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। आरोपी को जब दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी सलमान ने सब इंस्पेक्टर की गन छुड़ाकर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शॉर्ट एनकाउंटर हुआ और सलमान के पैर में गोली लगी। अभिरक्षा में लेने के बाद में जब पुलिस उसको लेकर के आ रही थी गौहरगंज भोजपुर के रास्ते, तभी रास्ते में जो है वो गाड़ी से एकदम से उसने कूदने का प्रयास किया और हमारे जो सब इंस्पेक्टर था उसकी जो है पिस्टल जो है उसने छीन करके पुलिस पर भी फायर किया। तो पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर किया, जिसके तहत जो है एक गोली उसको पैर में लगी है। तो जनाब, ये मध्य प्रदेश है जहां अपराध करने वाले पकड़े जाने के बाद भी इतने बेखौफ है कि वह बड़ी आसानी से पुलिस की पिस्टल छुड़ा लेते हैं ताकि भाग सके। सवाल यह है कि जो आरोपी वारदात के बाद 7 दिन तक भाग रहा था, वह और कितना भागना चाहता था। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और महाराष्ट्र प्रभारी कुणाल चौधरी ने क्या कहा, वह भी सुन लीजिए। अपराधियों में कानून का डर खत्म, ये पूरे प्रदेश की हालात है और जो जवाबदार लोग हैं वो जवाबदेही से बचने का काम करते हैं। कि आज हालत ये है कि चाहे एसपी हो, चाहे टीआई हो, चाहे पूरा पुलिस महकमा हो, लूट सके तो लूट योजना में लगे। हेलमेट वाला कैसे नहीं निकल जाए कि हेलमेट वाला हेलमेट पे नहीं हो तो निकल नहीं जाए, बाइक पे कागज नहीं हो तो वो नहीं निकल जाए, पर अपराधी निकल जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जिस तरह की जघन्य जिस तरह का कांड हुआ, उसके ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का इतना निकम्मापन होना कहीं ये सवालिया निशान। राज्य के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव बोले कि हमारी पकड़ से कोई भी भाग नहीं सकता, कोई भी कानून हाथ में लेगा तो वह बचेगा नहीं।
लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। वारदात का शिकार हुई अबोध बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। उसकी हालत में पहले से अब सुधार बताया जा रहा है। वहीं इलाके के लोगों की अब एक ही मांग है, आरोपी सलमान को सजाए मौत यानी फांसी की सजा होना चाहिए।